आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, यहाँ हम आपके 32वें दिन पर पहुंच चुके हैं ब्रिज कोर्स के, जहां आपको दूसरे दिन दूसरी जांच देखनी है। तो देखिए, यहाँ हर सवाल पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और पहला सवाल क्या है? 135 ज़र्ब 23। इस मिसाल के लिए नीचे चौकोन का तरीके से हलशुदा जवाब में गलती जाहिर करने वाला अदद कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है चौकोन को कैसे हल किया जाता है ना? देखिए, ये जो दो चौकोन हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये ज़र्ब वाले अदाद है ना? तो देखिए, यहाँ 35 और 23 इनको ज़र्ब करना है। तो देखिए, सबसे पहले 35 को हम कैसे लिखेंगे? 30 जमा 5 और 23 को लिखेंगे 20 जमा 3, है ना? 35 को क्या लिखेंगे? 30 जमा 5 और 23 को क्या लिखेंगे? 20 जमा 3। जबकि यहाँ 20 जमा क्या लिखा है? यहाँ पर उसने 5, है ना? तो गलती किस अदद में है? 5। इस अदद में गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि 23 की तौसी सूरत क्या होनी चाहिए? 20 जमा 3। समझ आ रहा है आप लोगों को? ये पहला सवाल था। अब देखिए, दूसरा सवाल क्या है? 352 रुपयों में एक शर्ट, इस हिसाब से 24 शर्ट की कीमत क्या होगी? तो देखिए, आप लोगों को पता है ज़र्ब कैसे करना है। एक शर्ट की कीमत दी है, ज्यादा की मालूम करनी है, ज़र्ब का अमल करना है। और ज़र्ब का अमल कैसे करते हैं? खड़ी तरतीब में ज़र्ब। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, है ना? किसको किससे ज़र्ब करना है? 352 को 24 से ज़र्ब करना है। तो देखिए, हम पहले 352 लिखेंगे। 352 की इकाई क्या है? 2 है। दहाई क्या है? 5 है। सैकड़ा क्या है उसका? 3 है ना? कौन सा अमल करना है? ज़र्ब का अमल, है ना? किसके साथ? 24 के। 24 की इकाई क्या है? 4 है। दहाई क्या है? 2 है। आपको पता है ज़र्ब का अमल कैसे करना है? पहले 4 को 352 के तमाम एदाद से, तो पहले इकाई से, है ना? 4 दूनी 8, फिर दहाई से, 4 पंजे 20, 20 का सीफर हासिल आ जाते हैं 2, फिर 4 को 3 से, 4 तिया 12, 12 और 2, यहाँ ये हासिल का भी जमा करेंगे ना, 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल आ गया 1, है ना? अब देखिए, यहाँ हजार में 4 को ज़र्ब करने के लिए कुछ नहीं है, तो हासिल का अदद जैसा कि वैसा आ जाएगा। अब देखिए, अगला अदद जो है 2, उससे ज़र्ब करने से पहले हम क्या करते हैं? उसूल का एक सीफर लगाते हैं, है ना? आप लोगों को पता है। फिर इसको 2 को इकाई से शुरू करेंगे। इकाई में क्या है? 2, तो 2 दूनी 4, फिर दहाई का 5, 2 पंजे 10, 10 का सीफर हासिल का आ गया 1, फिर 2 तिया 6, 6 और 1 7। अब इन दोनों अदाद के दरमियान क्या करते हैं हम? जमा, है ना? जमा करते चलो। 8 और सीफर क्या हो जाएगा? 8, फिर इसी तरह सीफर और 4 4, 4 और सीफर 4, 1 और 7, 1 और 7 कितना हो जाता है? 8। तो शर्ट की कीमत क्या होगी? 24 शर्ट की कीमत ये देखिए, 8,448 रुपए। तो आपको लिखना है, इसलिए 24 शर्ट की कीमत कितनी होगी? कितनी होगी बताइए? 8,448 रुपए होगी। ये दूसरा सवाल था। अब देखिए, कितना आसान है ये सब कुछ। तीसरा सवाल क्या है? मुरब्बा नुमा टेबल है। ये जैसे मुरब्बा नुमा टेबल दिखाई दे रहा है आपको, इसके 9 बराबर टुकड़ों में इसको हमने तकसीम किया, है ना? मुरब्बा 9 बराबर टुकड़े हैं, इसको हमने उसमें तकसीम कर दिया। तो टेबल का रकबा क्या होगा? इसमें जितने मुरब्बे होते हैं उसका रकबा होता है। तो कितने मुरब्बे गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? 9। तो इसलिए टेबल का रकबा 9 मुरब्बा मीटर है।
टेबल का रकबा कितना है 9 मुरब्बा मीटर, क्योंकि इसमें 9 मुरब्बे समा रहे। अब देखिए, जबीन को अपनी मुरब्बा नुमा दस्ती को चारों तरफ से लेस लगानी है। हाँ, और देखिए रुमाल की एक बाजू यानी एक जिला कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सम भी कहते हैं। तो इससे कितनी लेस खरीदनी पड़ेगी? तो देखिए यहाँ लेस लगानी है उसको, है ना। तो चारों जिलों की जमा क्या होती है? याद है आपको क्या कहते हैं चारों जिलों की जमा को? एहाता ना, मुरब्बे का एहाता। तो दस्ती है वो, तो दस्ती का एहाता बराबर क्या हो जाएगा? ये 8 है तो मुरब्बा है, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8। 8 जमा 8 जमा 8 जमा 8 कितना हो जाएगा? जमा करेंगे तो 32 सेंटीमीटर। कितनी लेस लगेगी उसको? 32 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, इसलिए जबीन को 32 सेंटीमीटर लेस खरीदनी पड़ेगी। अगला देखिए, इस घड़े करके जेल में से कौन सा डिब्बा तैयार होगा? यानी ये जो दिख रहा है ना आपको खाका, इससे कौन सा डिब्बा तैयार होगा? तो देखिए बेटा, इसमें जो सतह है वो आपको कैसी नजर आ रही है? मुस्ततील जैसी है ना, ऐसे देखिए तमाम सतह मुस्ततील है ना। तो कौन सा डब्बा तैयार होगा? ये वाला है ना, उसकी सतह मुस्ततील है ना, इसकी तो मुरब्बा है, तमाम सतह मुरब्बा है इसकी। देखिए अगला, राजू के पास कुल 50 चॉकलेट है, इसको 6 चॉकलेट का ग्रोह बनाना है। तो उसको आखिरी ग्रोह तैयार करने के लिए कितने चॉकलेट कम पड़ेंगे? कितनी चॉकलेट है राजू के पास? 50, और उसको कितने चॉकलेट का ग्रोह बनाना है? 6 चॉकलेट का। यानी उसको अपनी जो 50 चॉकलेट है वो 6 ग्रोह में तकसीम करनी है ना। तो हम क्या करेंगे जवाब के लिए? 50 को 6 से तकसीम करेंगे। कैसे करते देखिए, कैसे करते हैं? पहले तो 5 है, ये 6 से छोटा है, तो 6 सिफर सिफर ऐसे ही करते ना, 5 नफी सिफर 5, है ना। फिर क्या लेंगे? सिफर। 6 के पहाड़े में 50 आता है क्या? नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 49। 49 आता है 6 के पहाड़े में? 48, 47, है ना, कम करते जाएंगे तो 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छे 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48। तो 6 आठे 48। 50 नफी 48 कितना हो जाता है? 2, है ना। 50 नफी 48 कितना हो जाता है? 2। तो कितने चॉकलेट बाकी बच रहे हैं? 2, है ना। तो 6 ग्रोह तो उसने बना लिया, 8 चॉकलेट देकर। 8 एक एक ग्रोह में 8 चॉकलेट होंगी, इस तरह उसने कितने ग्रोह बना लिया? 8 ग्रोह बना लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक ग्रोह हो गया, इसमें कितनी चॉकलेट है? 6। फिर 1 2 3 4 5 6, 2 ग्रोह दूसरा, एक अगला ग्रोह 1 2 3 4 5 6, है ना, ये तीसरा ग्रोह हो गया। अगला 1 2 3 4 5 6, ये कितने ग्रोह हो गए? 4। अगला ग्रोह 1 2 3 4 5 6, है ना, कितनी चॉकलेट हुई? 30 चॉकलेट हो गई। अब अगला ग्रोह बनाएगा वो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 चॉकलेट का। अभी कितनी चॉकलेट हो गई? पहले 30 हुई थी ना, और 6 का एक ग्रोह बना लिया, 36। फिर अगला ग्रोह 1 2 3 4 5 6, 36 थे, है ना, ये कितने हो गए? 42। फिर उसके पास कितने हैं? 1 2 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए? 48, है ना। यहाँ तक कितने हो गए? 48। अब आखिर में उसके पास सिर्फ 2 चॉकलेट है, देखो, है ना। तो उसको 6 कंप्लीट करने के लिए, ग्रोह कंप्लीट करने के लिए कितने चॉकलेट चाहिए? 1 2 3 4, है ना।
कितने चॉकलेट चाहिए उसको, कितने चॉकलेट कम पड़ रहे हैं उसके पास, 4 चॉकलेट, है ना। तो उसको ग्रोथ तैयार करने के लिए कितने चॉकलेट कम पड़ेंगे, 4 चॉकलेट, है ना। समझ आया। देखिए यहाँ 7वां सवाल जो है वो क्या है, सीमा की पैदाइश के तीसरे दिन अप्रैल महीने की 1 तारीख थी, तीसरे दिन, है ना। तो वो उसको बताना है कि पैदाइश कौन से दिन हुई, है ना। तो ये तीसरा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ और ये पहला दिन हुआ। तीसरे दिन कौन सी तारीख थी, तीसरे दिन 1 तारीख थी, है ना, अप्रैल की। तो अप्रैल से पहले कौन सा महीना आता है, मार्च, है ना। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो अप्रैल की 1 तारीख से पहले क्या, कौन सी तारीख आएगी, मार्च की 31 तारीख, मार्च की 31 तारीख, है ना। फिर 31 से पहले मार्च की 30 तारीख, तो उसकी पैदाइश 30 मार्च को हुई, है ना। अगला देखिए तकसीम करना है हमको। हाँ, तो 8 को 64 से तकसीम करना है, 64 को 8 से तकसीम करना है। तो पहले 6 है, छोटा है 8 से, क्या करना पड़ेगा, 8 सिफर सिफर, 6 आ गया। फिर 4 लेंगे नीचे, तो क्या आ जाएगा, ये 64, 8 के पहाड़े में 64 कब आता है, 8 ही 8 ही 64। क्या जवाब आया, सिफर। अब देखिए कितना आसान है तकसीम, है ना। तो आप लोग ये दोनों सवालात भी आसानी से कर सकते हैं। अब जो है ये आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जाते जाते चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना है। जज़ाक।